जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरु जी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरु जी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है दूसरा। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस सत्संग में मैं अपनी मम्मा के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी मम्मा 2023 में जुड़ी थी। 2023 में गुरु जी से जुड़ी थी। जिस समय शिवरात्रि थी उस समय हम बड़े मंदिर गए थे और वहां से हमें फर्स्ट टाइम गए और फर्स्ट टाइम ही हमें गुरु जी से पॉकेट स्वरूप और हमें लॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग मिली। उसके लिए मैं गुरु पास से शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मम्मा के साथ पहले, जब वो नहीं जुड़ी थी उससे पहले मेरी मम्मा के साथ बहुत सारे छोटे-छोटे मतलब उनके साथ एक्सीडेंट होते रहे। एक बार वो कभी वो सीढ़ियों से गिर जाती थी, 1-2 बार वो स्कूटी से गिर गई, फिर कभी वो जब मंदिर की सीढ़ियों से गिरी। उसके बाद फिर अचानक से मेरी मम्मा ने जब बाद में जब वो जुड़ी तो उन्होंने एक बार सत्संग आ रहा था गुरुजी का, तो उसमें मम्मा ने हेडलाइन स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते-करते मैसेज आया, बेटा तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक का असर हुआ पड़ा है, बट तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। कहते हैं ना, जब गुरुजी आपके साथ जुड़े हुए हों, तो वो आपको कभी कुछ नहीं होने देते हैं। वैसे गुरु का हमेशा, ये तो आपने सुना ही होगा, 90% तो वो खुद अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% वो हमारे ऊपर छोड़ते हैं। बट वो 10% में भी वो हमारे साथ ही रहते हैं, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। उनकी ब्लेसिंग अपने बच्चों के साथ, अपने संगत के साथ हमेशा रहती है। तो उनके साथ ऐसे कई एक्सीडेंट होते रहे, पर धीरे-धीरे फिर एक बार क्या हुआ था, उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हमारे जस्ट रात को एक बार उनका एकदम से बीपी हाई हो गया था। अब बीपी हाई में हमने फिर उनका एकदम से सर घूम रहा था, बट हमें ये नहीं पता था कि बीपी हाई है। सर दर्द की हमने टैबलेट दे दी और वो टैबलेट खा के सो गई थी। फिर मॉर्निंग में जब वो दोबारा सोकर उठी नहीं 3-4 घंटे तक, मतलब उनको उठने में 12-1 बज गया था मॉर्निंग आफ्टरनून के। तो हमें लगा कि प्रॉब्लम क्या है? फिर जब हमने उठाया तो देखा उनका फेस में कुछ प्रॉब्लम सी लग रही थी। फिर मैंने अपनी मम्मा को जैसे नॉर्मल रूटीन में चाय देना, वो सब, चाय देना, ब्रेकफास्ट देना, ये सब देना, ये मैंने सब दिया। तो उनके जब वो पी रही थी तो उनके साइड से उनका जस्ट लिक्विड निकल रहा था। तो फिर हमें लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। इतने में मेरा ब्रदर आया तो उनको लगा ये प्रॉब्लम कोई छोटी-मोटी नहीं है। उसने कई 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट करा और डॉक्टर ने कहा कि आप फटाफट से अपनी मदर को सीधा हॉस्पिटल लेकर आओ। फिर जब मेरी मम्मा हॉस्पिटल जब घर से निकल रही थी, तो मैंने उनको ब्रेसलेट पहना दिया और उनको एक पॉकेट स्वरूप दिया गुरुजी का और कहा कि ये अपने पास रखना। तो फिर जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लम बहुत अभी की नहीं है, इस प्रॉब्लम को 2-3 डेज़ हो गए हैं। अगर ये आज भी अपना लेते तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उनका कहीं फेस परमानेंट कहीं टेढ़ा ना हो जाता। बट कहते हैं ना कि गुरुजी जब आपके साथ हो, तो आपको कोई चीज़ छू भी नहीं सकती है। चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हों, वो आपको छू भी नहीं सकती हैं। जब मेरी मम्मा गई तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुपा प्लीज मेरी मम्मा को ठीक कर देना, उन्हें कुछ मत होने देना। और मैंने उस समय कड़ा प्रसाद भी बनाया। मैंने कभी भी कड़ा प्रसाद नहीं बनाया था, मुझे नहीं आता था, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बना लिया। उसके बाद फिर मेरी मम्मा का जब वो चीज उनको, जब हमें पता चला कि उनके फेस पे पैरालाइज अटैक आया था और वो एकदम से उन्होंने जैसे ही पॉकेट ऑफ रूप रखा, उन्होंने जल प्रसाद भी लिया, तो उससे उनके फेस पर एकदम से उनका फेस जल्दी से 1 मंथ के बाद उनका फेस धीरे-धीरे ठीक होने लगा। 2 मंथ तक उनका फेस बिल्कुल ही प्रॉपर ठीक हो चुका था। माना कि अभी उनकी मेडिसिन्स चल रही हैं, पर गुरुपा की कृपा से वो भी मेडिसिन्स छुड़वा देंगे। जब वो ठीक होकर आई, तो मैंने फिर से मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया और उसके बाद हमें मैसेज आया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक का असर हुआ पड़ा तुम्हारे घर पर और बहुत ज़्यादा तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में आ रही है। अब मैं अपनी गुरुपा हमारे साथ हैं, उस चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।